ये मोर की आवाजें हैं। ये आवाजें यह बताने के लिए काफी है कि कैसे बेजुबान पक्षियों की जान लिया जा रहा है। मोर ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खो दी हो। यही नहीं, यहाँ रहने वाले हिरन के साथ साथ कई जानवरों को जंगल से बाहर करने पर मजबूर कर दिया गया है। जंगल को ऐसे काटा गया है कि खून की तरह मिट्टी बिखर गई है। एक दो बुलडोजर नहीं बल्कि 30 से ज्यादा बुलडोजर को रात के अंधेरे में लाया गया है। यह कांचा गची बोली का जंगल है, हैदराबाद का फेफड़ा जो अब मौत की सांसें ले रहा है। लेकिन रुकिए, यह कहानी सिर्फ जंगल की नहीं बल्कि साजिश की है, जिसे रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया है। इस साजिश का सच इतना खौफनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात के 2 बजे जब हम आप सो रहे थे, 30 बुलडोजर एक साथ कांचा गची बोली के जंगल में घुस गए, पेड़ों को उखाड़ते हुए, जमीन को रौंदते हुए और जानवरों का घर उजाड़ते हुए। मोर की चीख ऐसी थी कि मानो कोई इंसान अपनी आखिरी सांस गिन रहा हो। हिरणों का झुंड डर से कांपता हुआ जंगल से बाहर निकल गया। लंगूर पेड़ों से लटकते हुए बेबस देखते रह गए और चिड़िया अपने टूटे घोंसले पर मंडराती रही। यह दृश्य इतना भयानक था कि जो भी वीडियो देख रहा है उसका दिल दहला गया है। यह दर्द अब इतना वायरल हो चुका है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है। लोग गुस्से में हैं, आंसू बहा रहे हैं। ये सारे बुलडोजर देखकर आपको भी लगता होगा कि यह वीडियो यूपी का है, लेकिन यह वीडियो यूपी का नहीं बल्कि तेलंगाना का है। हैदराबाद की कांचा गच्ची बोली का है, जहाँ रात के अंधेरे में खौफनाक खेल खेला गया। और इस खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार है। कभी ये जंगल हरा भरा था, 400 एकड़ में फैला हुआ ये इलाका हैदराबाद का फेफड़ा कहलाता था। 455 प्रजातियों के पेड़ पौधे, मोरों का नाच और हिरणों का उछल कूद और चिड़ियों का चरचराहट, यह सब कुछ था। 3 झीलें और चट्टानों इसे जानवरों का स्वर्ग बनाती थी, लेकिन अब सब कुछ यहाँ का मिट्टी में मिल चुका है। बुलडोजर की गूंज बची हुई है। रात के अंधेरे में पेड़ काटे गए, डंपर ट्रकों में भरकर बाहर भेजे गए और जो बचा वहाँ जानवरों की लाशें नहीं लेकिन उनके टूटी उम्मीदें बिखरी पड़ी है। यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जब यूनिवर्सिटी में वीकेंड के स्टूडेंट को छुट्टियां मिली थी, छात्र अपने घर चल गए थे, तभी सरकार ने मौका देखा और रात के 2 बजे बुलडोजर जंगल में घुसा दिए। जैसे कोई चोर चुपके से घर में सेंध लगाता है। पेड़ काटे गए, जमीनें बराबर हो गई और सुबह तक जंगल का एक हिस्सा गायब हो गया। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है कि यह सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने पर रोक लगाई थी। तो क्या सरकार कानून से भी ऊपर हो गई? लेकिन इस साजिश का जवाब देने के लिए हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उतर गए हैं। उन्होंने बुलडोजर को घेरा, नारे लगाए, रेवंत रेड्डी शर्म करो, जंगल हमारा हक है। लेकिन सरकार ने उनकी आवाजें कुचलने के लिए पुलिस भेजी। लाठी चार्ज हुआ, छात्रों को पीटा गया, 50 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया गया और अब यह जंगल सड़कों से कोर्ट तक पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि यह सब क्यों हो रहा है? रेवंत रेड्डी सरकार का दावा है कि इस 400 एकड़ जमीन पर IT पार्क बनेगा, रोजगार आएगा। उनका कहना है कि जंगल नहीं बल्कि खाली प्लांट है। 2002 में इसके बदले यूनिवर्सिटी को दूसरी जमीन दी गई थी, लेकिन 22 सालों में यह जंगल बन गया और सरकार इसे फिर से छीन रही है। लेकिन 3 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसके बाद पेड़ काटे जाते हैं तो सीधे जेल में भेजा जाएगा। लेकिन छात्रों का दावा है कि इसके बावजूद भी बुलडोजर चल रहे हैं, रात के अंधेरे में जानवर मर रहे हैं। वही बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में हेडिंग्स लगाए हैं कि राहुल गांधी जंगल काटना बंद करो। यह सियासी ड्रामा हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक गुजर रहा है, लेकिन असली सवाल वही है कि जंगल बचेगा या मरेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कि सरकार अपनी फायदे के लिए पेड़ों की जान ले रहे हैं, पक्षियों और जानवरों के घर उजाड़ रहे हैं, साथ ही साथ इतने खूबसूरत धरती को नष्ट कर रहे हैं? इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को हर एक भारतीय तक शेयर जरूर करें ताकि ऐसे दरिंदे सरकारों को रोका जा सके और मासूम जानवरों और पक्षियों का जान बचाया जा सके।